स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं। सबसे पहले फिजिकल स्टेट में रूम टेम्परेचर पर मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड और कुछ क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स और क्लोरोफ्लोरोइथेन्स गैसेज होते हैं, जबकि अदर रेस्ट हैलाइड्स जो होंगे वे आइदर लिक्विड होंगे या सॉलिड होंगे। फिजिकल स्टेट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट्स है। एग्ज़ाम में या तो बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है या डेंसिटी वगैरह को भी थोड़ा देखना होगा। हमेशा फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जब कभी भी आया है तो बॉइलिंग पॉइंट से आया है। ध्यान से देखें, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट्स देखने वाले हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स वंडर वाल फोर्स के द्वारा कंट्रोल होता है, और वंडर वाल फोर्स जो फैक्टर है वह मोलिकुलर मास और सरफेस एरिया के द्वारा गवर्न होता है। दैट मीन्स अगर मोलिकुल डिफरेंट है तो उनके मोलिकुलर मास अलग अलग होंगे, तो वहाँ मोलिकुलर मास फैक्टर होगा। अगर मोलिकुलर मास अगर सेम है, दैट मीन्स कार्बन एटम सेम हो, हेलोजन सेम हो, हाइड्रोजन एटम सेम हो, मोलिकुलर फार्मूला दैट मीन्स अगर सेम हो तो वहाँ मोलिकुलर मास तो सेम आ जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग सरफेस एरिया से चेक करते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, किसका कम होगा। हम लोग एक सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं। मीथेन और मिथाइल क्लोराइड के बीच बीपी का एग्जांपल है। तो यहाँ मीथेन से मिथाइल क्लोराइड का बीपी ज़्यादा होगा। एक फैक्टर तो है कि मिथाइल क्लोराइड पोलर मॉलिक्यूल है और मीथेन नॉन पोलर है। मीथेन में डिस्पर्सन फोर्स काम करेगा, मिथाइल क्लोराइड में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बट यहाँ मॉलिकुलर मास भी मिथाइल क्लोराइड का अधिक है मीथेन से, इसलिए बीपी मिथाइल क्लोराइड का ही ज़्यादा होगा। उसी तरह ईथेन से इथाइल क्लोराइड का बीपी ज़्यादा होगा। अब हम लोग बीपी चेक कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड फैमिली के अंदर। अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड में बीपी का ऑर्डर देखना है। तो यहाँ अल्काइल फ्लोराइड से ज़्यादा बीपी अल्काइल क्लोराइड का होगा, उससे अधिक होगा अल्काइल ब्रोमाइड का, और उससे अधिक होगा अल्काइल आयोडाइड का। चूँकि फ्लोरीन से ज़्यादा एटॉमिक मास क्लोरीन का होता है, क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन का, और ब्रोमीन से ज़्यादा आयोडीन का। जब एटॉमिक मास हैलोजन का बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास भी बढ़ जाएगा, और यहाँ रीजन यही होगा कि बीपी प्रोपोर्शनल टू वंडर वाल फोर्स प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मिथाइल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड में यहाँ क्लोरीन एटम का संख्या जैसे जैसे बढ़ेगा तो मॉलिकुलर मास भी बढ़ेगा। फिर वही रीजन होगा जो ऊपर हम लोग दिए थे, बीपी प्रोपोर्शनल टू वंडर वाल फोर्स प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास। फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन में अगर देखा जाए कि बीपी किसका ज़्यादा होगा, तो फिर यहाँ भी आयोडोबेंजीन का सबसे अधिक और फ्लोरोबेंजीन का सबसे कम होगा। हाउएवर इनके बीच में बीपी में बहुत कम का अंतर आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ही अधिक होगा। तो आयोडोबेंजीन ही ज़्यादा होगा ब्रोमोबेंजीन से, और ब्रोमोबेंजीन ज़्यादा होगा क्लोरोबेंजीन से, और सबसे कम फ्लोरोबेंजीन। एक नेक्स्ट और काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखें। इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट में भी मिल जाएगा। हम लोग नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड और टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल देख रहे हैं। नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड जो है 1 नंबर स्ट्रक्चर में है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड 2 नंबर स्ट्रक्चर में है, और 3rd नंबर स्ट्रक्चर में टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। इनमें क्या है कि यहाँ मोलिकुलर फार्मूला तीनों स्ट्रक्चर का सेम होगा। चूँकि कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम इक्वल हैं, तो यहाँ मोलिकुलर मास फैक्टर काम नहीं करेगा। यहाँ सरफेस एरिया फैक्टर से वंडर वाल फोर्स पता लगेगा। सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा उसका होगा जहाँ ब्रांचिंग कम है, दैट मीन्स 1 डिग्री हैलाइड जो होगा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और वहाँ वंडर वाल फोर्स सबसे अधिक। 3 डिग्री में ब्रांचिंग ज़्यादा है, उसका सरफेस एरिया कम होगा।
दैट मीन्स उसका वंडरवाल फोर्स भी कम लगेगा और उसका बीपी कम होगा। दैट मीन्स बीपी सबसे अधिक 1 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का, तब 3 डिग्री का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं, डाइक्लोरो डेरिवेटिव है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान से देखें, एनसीईआरटी में यह दिया हुआ है डाटा। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का थीटा जो है ऑलमोस्टली 60 डिग्री होगा। दैट मीन्स 2 क्लोरीन जो कार्बन से बॉन्डेड हैं उनके बीच का जो एंगल होगा वह नियरली 60 होगा। मेटा आइसोमर जो सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर है उसमें थीटा नियरली 120 होगा। और थर्ड नंबर स्ट्रक्चर जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है उसमें 180 डिग्री होगा। अब एक फैक्टर होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का हिंदी होता है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको म्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा का मान जितना ही अधिक होता है डाइपोल मोमेंट का मान उतना ही कम होता है। 1 नंबर स्ट्रक्चर का डाइपोल मोमेंट सबसे अधिक, 2 नंबर का उससे कम, 3 नंबर का तो बिल्कुल 0 हो जाएगा, सबसे कम होगा। तो डाइपोल मोमेंट दैट मीन्स पोलैरिटी पता लगता है डाइपोल मोमेंट से। पोलैरिटी ही सब चीज़ नहीं होता है बॉइलिंग पॉइंट को चेक करने के लिए। नॉन पोलर मोलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो उसी का बीपी ज़्यादा हो जाता है देन दैट ऑफ पोलर मोलिक्यूल्स हैविंग लो मोलिकुलर मासेज। तो यहाँ 2 फैक्टर काम कर रहा है। जब 2 फैक्टर काम कर रहा हो तो वहाँ विनर कोई एक होता है। दैट मीन्स एक फैक्टर यहाँ पोलैरिटी फैक्टर है और दूसरा फैक्टर वॉल्यूम फैक्टर है। वॉल्यूम फैक्टर बोलने का मतलब स्पेस जितना ही ज़्यादा मोलिक्यूल का गेन होगा, साइज जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही वॉल्यूम ज़्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। अब 1 नंबर का बीपी सबसे अधिक है, यहाँ पोलैरिटी इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, मतलब पोलैरिटी और वॉल्यूम इफेक्ट दोनों में यहाँ पोलैरिटी इफेक्ट उभर रहा है। और 2 और 3 के पोलैरिटी में अंतर तो है, लेकिन साइज में वह पोलैरिटी के तुलना में साइज फैक्टर ज़्यादा है थर्ड नंबर का। दैट मीन्स वॉल्यूम इफेक्ट डोमिनेट करेगा थर्ड नंबर में। 10 बीपी जो है 1 नंबर का सबसे अधिक, और उसके बाद 3 नंबर का, और देन आफ्टर 2 नंबर का। 3 और 2 में बहुत कम का ही अंतर होता है बीपी में। नाउ अब हम लोग को एमपी देखना है। मेल्टिंग पॉइंट जो है ऊपर वाले स्ट्रक्चर में सबसे अधिक 3 नंबर का होगा, चूँकि मेल्टिंग में सिमेट्रिसिटी के आधार पर मेल्टिंग डिसाइड होता है। थर्ड नंबर स्ट्रक्चर जो है वह सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। जो सिमेट्रिक होगा दैट मीन्स जो सममित होगा वो अपने क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर उस मोलिक्यूल का पैकिंग सबसे अच्छा होगा, और जिस मोलिक्यूल का पैकिंग सबसे अच्छा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। थर्ड नंबर का सबसे ज़्यादा एमपी होगा ड्यू टू सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। और 1 और 2 में पोलैरिटी फैक्टर देख लेंगे। 1 नंबर की पोलैरिटी अधिक है, देन आफ्टर 2 नंबर की है, इसलिए सबसे अधिक एमपी थर्ड नंबर, देन आफ्टर फर्स्ट नंबर, देन आफ्टर सेकेंड नंबर। अब नेक्स्ट डेंसिटी देखना है हम लोग को। डेंसिटी जो है वह मोनोफ्लोरो और मोनोक्लोरो जो कंपाउंड्स होते हैं वे वाटर से उनकी डेंसिटी कम होती है। दैट मीन्स उसका डेंसिटी 1 से कम आएगा ग्राम पर ml में। बट जो मोनोब्रोमो और मोनो आयोडो कंपाउंड्स होते हैं वे वाटर से हेवियर माने जाते हैं। डेंसिटी का 2 मेन फैक्टर होता है। एक हैलोजन एटम की संख्या बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी, और दूसरा एटॉमिक मास अगर हैलोजन का बढ़ रहा हो तब भी डेंसिटी बढ़ेगा। अब एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मेथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड में सबसे ज़्यादा डेंसिटी कार्बन टेट्राक्लोराइड की होगी, चूँकि उसमें कार्बन तो हर जगह इक्वल है, बट क्लोरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में 4 हैं। क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन की संख्या 3 है और मेथिलीन क्लोराइड में क्लोरीन की संख्या 2 है। तो हैलोजन एटम बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। अब ना हम लोग को सॉल्युबिलिटी देखना है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है विलेयता। अल्काइल हैलाइड यद्यपि वह ध्रुवीय अणु है, पोलर मोलिक्यूल है,
फिर भी वह वाटर में उतना नहीं घुलता, बहुत ज़्यादा पोलर नहीं है, बट पोलर तो है ही। वाटर में यह घुलने वाला नहीं है, चूँकि यह वाटर मोलिक्यूल के साथ H बॉन्ड नहीं बना पाता है। यह नॉन पोलर सॉल्वेंट्स वगैरह में घुल जाएगा, दैट मीन्स अध्रुवीय विलायक में घुल जाएगा, पर ध्रुवीय विलायक जल में नहीं घुलता है। कलर जो है, अल्काइल हैलाइड्स यूजुअली ड्राई और प्योर स्टेट में कलरलेस होते हैं, मतलब ये रंगहीन है, शुष्क तथा शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं। पर ब्रोमाइड और आयोडाइड यौगिक, मुख्य रूप से आयोडाइड यौगिक, सनलाइट के एक्सपोज कराने पर सर्टेन कलर शो करते हैं। यह बेसिकली ड्यू टू फ्री रेडिकल डिकम्पोजिशन होता है। जब फोटोन एनर्जी RI पर पड़ेगा लाइट के द्वारा, तो यह R फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल में डिसोसिएट कर जाएगा। I फ्री रेडिकल काफ़ी रिएक्टिव होता है, यह रैपिडली कंबाइन करके I2 दे देगा और I2 के जनरेट होने से ही इसमें कलर दिखाई देता है।